हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेसन रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल अकेले एक सुनसान आइलैंड पे बिताए। उसके स्ट्रगल, फिजिकली और मेंटली हर परेशानी से उभर पाने की कहानी। ऑथर डेनियल डेफो का सबसे फेमस नॉवल है रॉबिन्सन क्रूसो। ये पहली बार 1719 में पब्लिश हुई और इसे शुरुआती इंग्लिश नॉवल में से एक माना जाता है। बच्चों, ये स्टोरी एक रियल लाइफ से इंस्पायर है। इस स्टोरी के नरेटर रॉबिन्सन क्रूसो खुद हैं, क्योंकि ये उनकी बायोग्राफी है। रॉबिन्सन क्रूसो का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ और अपने फादर की इच्छा के अगेंस्ट ये 19 ईयर्स की उम्र में समुद्र में यात्रा करने निकल पड़े। एक यात्रा के दौरान समुद्री तूफान में फंसकर ये एक सुनसान आइलैंड पे पहुँचे, वो भी अकेले। अपनी लाइफ के 27 ईयर्स उन्होंने इसी आइलैंड पे बिताए। किस तरह से बिताए, यही नोवेल की कहानी है और उसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. रॉबिन्सन क्रूसो की शिप समुद्र में नष्ट हो गई थी और बहुत सालों से वो अकेला रह रहा था एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और अपना साथ चाहता था वो। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन सैंड पर उसने फुटप्रिंट देखा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो चलिए पता करते हैं कि फिर उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, मैं हैरान हुआ। क्या देखकर? एक आदमी के पैरों के निशान देखे उसने। तो वो देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ। I stood amazed. I listened. I looked around me. मैं हैरान खड़ा रहा। मैंने सुनने की उसने कोशिश की। आई लुकड अराउंड मी, अपने चारों तरफ उसने देखा। आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, लेकिन उसे कुछ ना तो सुनाई दिया और ना ही उसे कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, वो ऊंचाई पर गया ताकि नीचे बड़ी आसानी से वो देख सके। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, वो शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, ठीक है। तो वो समुद्र के किनारे इधर उधर उसने सब जगह पर देखा, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो सब बेकार था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, उस एक फुटप्रिंट के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। वो वहाँ पर दोबारा गया ये देखने के लिए कि और भी फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पर या ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक पैर का निशान था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, पैर का हर एक पार्ट, टोज, हील, हील यानी एडी है ना, सब कुछ था उसमें। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि वो वहाँ पर कैसे आया, वो फुटप्रिंट वहाँ पर आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन ज़्यादा और ज़्यादा वो कन्फ्यूज़ होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और आखिरकार मैं बहुत डरा हुआ अपने घर की तरफ लौटा। लुक बिहाइंड मी, अपने पीछे देखता हुआ। आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, हर 2-3 कदम चलने के बाद वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, उसे लग रहा था हर एक झाड़ी, हर कोई पेड़ जो उसके पीछे था, उसे लग रहा था कि वो वहाँ पर कोई ना कोई है, कोई आदमी है, और ये चीज़ उसे बहुत डरा रही थी। When I came to my cave, जब वो अपनी गुफा में पहुंचा, which I called my castle, कैसल यानी किला, फोर्ट, जिसे वो अपना महल कहता था, अपना किला कहता था उस गुफा को ये। I ran inside it, मैं उसके अंदर दौड़ा। As if I was being chased, इतनी तेज़ी से दौड़ा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder
और वेंट इन बाय द होल। मुझे याद भी नहीं कि मैं सीढ़ियों के सहारे चढ़ा या ऐसे ही अपने होल में, यानी जो गुफा थी उसके आगे जो दरवाज़ा था वहाँ पे वो चट्टान पत्थर रखता था बहुत बड़ा, तो उसके अंदर वो कैसे घुसा उसको पता भी नहीं। विच आई कॉल द डोर, जिसे वो दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। वो इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से कोई एनिमल भी नहीं दौड़ता है। एनिमल्स बहुत तेज़ दौड़ते हैं, वो उनसे भी स्पीड से दौड़कर फटाफट अपनी गुफा में घुस गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। जितना ज़्यादा मैं उस बारे में सोच रहा था जो मैंने देखा, उतना ज़्यादा मैं और डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा ये जंगली आदमी हैं। सेवेजेस यानी कैनिबल्स, जो आदमखोर होते हैं, जो इंसानों को ही खा जाते हैं, वो सेवेजेस हैं जो कभी कभी समुद्र पर आ जाते हैं अपनी छोटी छोटी किश्तियों में घूमते हुए इधर। तो उसने सोचा कि ये वो लोग हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। लकीली मैं उस टाइम समुद्र के किनारे पर नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होता अगर वो मेरी बोट को देख लेते। इफ़ ही हैड सीन द बोट he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर वो उसकी बोट को देख लेते तो क्या होता, उसे पता चल जाता कि इस आइलैंड पर और कोई भी रहता है और वो अपने साथ अपने साथियों को लेकर आता और मुझे मार कर खा जाता। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, और इसीलिए मैं बहुत दिनों तक वहाँ पर डर कर रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा करते हुए काफ़ी दिनों तक वही चीज़ चलती रही, तो वो उसमें कंफर्ट हो गया था कि अभी उसे कुछ नज़र नहीं आया, कोई खतरा उसे नहीं महसूस हुआ। तो उसने बाहर निकलकर, अपनी गुफा से बाहर निकलकर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया उस फुटप्रिंट के बारे में। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी भी जब मैं आगे जाता हूँ, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। जब भी वो आगे चलता है फिर पीछे मैं मुड़कर देखता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर क्या हुआ, 2-3 दिन तक अब वो रोज़ बाहर आ जाता था तो उससे कुछ भी नज़र नहीं आया। तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, अब मैं थोड़ा सा बोल्डर, डेयरिंग, थोड़ी हिम्मत मुझ में आ गई थी। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। मैंने डिसाइड किया कि मैं समुद्र के किनारे दोबारा जाऊंगा और एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस अगेन, उस फुटप्रिंट को मैं दोबारा से चेक करूंगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटमार्क। मैंने डिसाइड किया कि मैं उस फुटमार्क को अपने पैर के निशान से मिलाऊंगा। अपना पैर मैं उस फुटमार्क पे रख के देखूंगा कि कहीं वो मेरे ही पैर का निशान तो नहीं है। एज आई केम क्लोज़र टू द फुटप्रिंट, जब मैं वो उस फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। मुझे महसूस हुआ कि ये फुटप्रिंट मेरा नहीं है, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी समय से बीच के इस तरफ आया ही नहीं। सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट पर रखा तो मैंने देखा कि वो फुटप्रिंट मेरे पैर से ज़्यादा बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा अपने घर पर गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये विश्वास हो गया उसे कि वहाँ पर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, उस आइलैंड पर लोग पहले से ही रहते थे। यानी अब उसे ये विश्वास हो गया कि उस आइलैंड पर मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सो ये रॉबिन्सन क्रूसो का जो नोवेल है उसका एक छोटा सा
पार्ट है जो आपके लेसन में दिया गया है। आई होप आपको ये कहानी यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।